भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। त्रिपिटक के इस श्रृंखला में जिसमें हम मध्यम निकाय दीर्घ निकाय समाप्त कर चुके हैं, अब हम पहुंच गए हैं जातक कथाओं की ओर। इस वीडियो में हम आपको जातक कथाओं में से कुछ विशिष्ट जातक कथाएं सुना रहे हैं। हर एक वीडियो में एक जातक कथा आपको मैं सुनाऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जातक कथाएं कैसी लग रही हैं। जातक कथाएं जो कि धर्मानंद कौशंबी जी के द्वारा अनुवादित हैं, वो जातक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करी जा रही हैं। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। एकांत में इसका श्रवण करें। मखादेव जातक। प्राचीन काल में विदेह राज्य की मिथिला नगरी में मखादेव नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। पहले कुमार रहकर, फिर उपराज होकर और अंत में महाराज होकर उसने 84,000 वर्ष तक सुखपूर्वक शासन करते हुए अपना समय बिताया था। उसने अपने नापति से कह रखा था, जब तुम मेरे सिर में कोई पका हुआ बाल देखना तब मुझसे कह देना। इसके बहुत वर्षों के उपरांत एक दिन नापित ने राजा के सिर में एक पका हुआ बाल देखा और राजा को उसकी सूचना दी। राजा ने कहा, वह बाल उखाड़कर मेरे हाथ पर रखो। नापित ने सोने के मोचने से वह बाल उखाड़कर राजा के हाथ पर रख दिया। उस समय भी मखादेव की आयु के 84,000 वर्ष अवशिष्ट थे, पर फिर भी एक पका हुआ बाल देखकर उसको बहुत चिंता हुई। उसे ऐसा जान पड़ने लगा मानो मृत्यु सामने आकर खड़ी है अथवा मैं जलती हुई खोपड़ी में बंद हूँ। उन्होंने अपने आप से कहा, मूर्ख मखादेव, तेरे बाल पक चले और अभी तक तू पाप प्रति का परिहार ना कर सका। उस पके हुए बाल के विषय में वह जितनी ही चिंता करता था, उसके हृदय को उतनी ही अधिक कष्ट होता था। उसका सारा शरीर पसीने पसीने हो गया और उसे अपनी वेशभूषा भार स्वरूप जान पड़ने लगी। उसने निश्चय किया कि मैं आज ही संसार त्याग कर प्रवज्ञा ग्रहण करूंगा। मखादेव ने अपने नापित को 1 लाख वार्षिक आय की संपत्ति दी और अपने बड़े पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र, अब मेरे बाल पकने लगे और मैं बुढ़ा हो चला। अब तक तो मैंने पूर्ण रूप से मनुष्य काम का भोग किया था, पर अब मैं देव काम का भोग करूंगा। मेरा निष्क्रमण काल आ गया है, अतः अब तुम राज्य ग्रहण करो। मैं अब अपने नाम के वन में जाकर समरवृत्ति ग्रहण करूंगा। राजा को प्रवज्ञा ग्रहण करने के लिए तत्पर देखकर त्याग ने पूछा, महाराज, आप क्यों संसार का परित्याग कर रहे हैं? राजा ने वही पका हुआ बाल हाथ में लेकर कहा, अब देवदूत मेरी आयु का अंत करने के लिए आ गए हैं। मेरे सिर के बाल पकने लग गए हैं। अब मैं व्यर्थ इस मायापाश में बंधकर नहीं रहना चाहता। अब मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ और इसलिए प्रवज्ञा ग्रहण कर रहा हूँ। मखादेव उसी दिन राज त्याग कर प्रवाजक हो गया और अपने नाम के वन में जाकर रहने लगा। वहाँ 84,000 वर्ष तक तपस्या करने के उपरांत उसका पूर्ण ज्ञान हुआ और वह ब्रह्मलोक में पहुँचा। फिर ब्रह्मलोक छोड़कर उसने मिथिला के राज के घर जन्म लिया। वहाँ उसका नाम निमि पड़ा। अपने सब संबंधियों को एकत्र करके उज्जैन में भी उसने प्रवज्ञा ग्रहण की और उसी आयु वन में कुछ दिनों तक तपस्या करके ब्रह्म विहार का ध्यान करते रहते वह फिर ब्रह्मलोक को चला गया। बौद्ध शास्त्रों के अनुसार मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन चारों को ब्रह्म विहार कहते हैं। और यहाँ से यह जातक समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।